नमस्कार साथियों, आर्य शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान 2024 का आयोजन कब हुआ? प्रश्न एक बार देखिए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024 का आयोजन कब हुआ? ऑप्शन अ है 5 मई 2024, ब 5 जून 2024, सी 5 जून 2000 5 जुलाई 2024 और ड है 5 अगस्त 2024। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 जून 2024। सही आंसर इसका है ब 5 जून 2024। इस महाअभियान के तहत कुल 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 7 करोड़ पौधों का क्या होगा? रोपण होगा, पौधा रोपण होगा, जिसमें से 3 करोड़ पौधे जो है आम जन को दिए जाएंगे रियायती दरों पर। आम जन को दिए जाएंगे कम रेट पर। और 3 करोड़ जो पौधे हैं राजकीय भूमि पर लगाए जाएंगे। और 1 करोड़ के लगभग जो पौधे हैं ओरण व चारागाह में लगाए जाएंगे। तो प्रश्न था मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024 का आयोजन हुआ था 5 जून को 2024 को। इसके तहत 7 करोड़ कुल पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 3 करोड़ के लगभग पौधे आमजन को कम रेट पर या रियायती दर पर दिए जाएंगे। 3 करोड़ पौधों का जो रोपण है राजकीय भूमि पर किया जाएगा और 1 करोड़ पौधों का रोपण ओरण एवं चारागाह भूमि पर किया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का। दूसरा प्रश्न है भारत शक्ति युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो प्रश्न पर वापस देखिए। भारत शक्ति युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन किस जगह पर किया गया है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। ऑप्शन वापस देखिए। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। यानी भारत शक्ति जो युद्धाभ्यास है उसका आयोजन किस जगह पर होगा? उसका आयोजन हुआ है जैसलमेर के अंतर्गत। भारत शक्ति युद्धाभ्यास का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है जैसलमेर में। इस आयोजन में भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं ने क्या लिया है? इसमें भाग लिया है। ठीक है। दूसरा आयोजन कब हुआ है? ये हुआ है 17 फरवरी को 2024। और जब ये आयोजन हुआ था जैसलमेर के अंतर्गत तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ क्या थे? मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। और हुआ कहाँ था ये हुआ था जैसलमेर में। जैसलमेर की जो पर्टिकुलर जगह उसका नाम है पोखरण फील्ड। पोखरण फील्ड में हुआ था। ठीक है। तो प्रश्न था भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? जैसलमेर में हुआ था 17 फरवरी 2024 को। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ उस समय आयोजन में मौजूद थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुख्य किसे बनाया गया है? राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुख्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन है एम एल लाठर, मुनीष गर्ग, अरिजीत बनर्जी और कृष्ण कुमार गोयल। ऑप्शन वापस देखिए। एम एल लाठर, मुनीष गर्ग और अरिजीत बनर्जी और कृष्ण कुमार गोयल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुख्य, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है राजस्थान में उसका नया जो प्रमुख बनाया गया है वो बनाया गया है अरिजीत बनर्जी को। ऑप्शन स इसका राइट होगा। अरिजीत बनर्जी को क्या बनाया गया? इसका मुख्य बनाया गया है। और ये किसकी जगह आ रहे हैं? ये आ रहे हैं मुनीष गर्ग की जगह। मुनीष गर्ग क्या हो रहे हैं? सेवानिवृत्त हो रहे हैं मुनीष गर्ग। उनकी जगह ये आ रहे हैं नए पद पर। और पद ग्रहण कब किया उन्होंने? पद ग्रहण किया इन्होंने 1 जून 2024 को। 1 जून 2024 को पद ग्रहण किया है अरिजीत बनर्जी ने। और किसकी जगह आ रहे हैं? मुनीष गर्ग की जगह ये आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए आज का। प्रश्न नंबर 4 है 28 फरवरी 2025 को प्रदेश के किस पशु प्रेमी को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पशु प्रेमी है और राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार दिया गया है 28 फरवरी 2025 को। ऑप्शन है डॉक्टर अरुण कुमार, चैतन्य एम सक्सेना, नंद किशोर पांडे और भीमसेन सिंगर। वापस देखिए। अरुण कुमार, चैतन्य एम सक्सेना, नंद किशोर पांडे और भीमसेन। पुरस्कार कौन सा दिया गया? राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार दिया है पशु प्रेमी को, तो वो है चैतन्य एम सक्सेना। इसका सही ऑप्शन है चैतन्य एम सक्सेना। चैतन्य एम सक्सेना पहले तो है कहाँ के? ये है जयपुर निवासी। जयपुर निवासी। ठीक है। दिया किसने? भारत सरकार द्वारा। पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? भारत सरकार द्वारा दिया गया है। और आयोजन हुआ था इसका नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में आयोजन हुआ था और भारत सरकार ने इनको ये पुरस्कार दिया था। पुरस्कार के अंतर्गत इनको एक तो दी गई ट्रॉफी प्लस प्रशस्ति पत्र दिया गया है। जयपुर निवासी है चित्तनी एम सक्सेना, जिनको राष्ट्रीय जीवदया पुरस्कार दिया गया 28 फरवरी को, और ये कहाँ के निवासी है? जयपुर निवासी। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान का कौन सा स्थान हुआ था? 24वीं जो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप हुई है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान था? ऑप्शन है दूसरा, पांचवा, चौथा और तीसरा। दूसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा। कौन सी पैरा तैराकी हुई है चैंपियनशिप 24वीं राष्ट्रीय, उसका राजस्थान का जो स्थान था वो तो तीसरा, तीसरा स्थान था। इसका ऑप्शन सही है द, तीसरा। 24वीं राष्ट्रीय पैरा चैंपियनशिप में राजस्थान का जो स्थान था वो था तीसरा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था इस 24वीं का? इसका आयोजन हुआ था पणजी, गोवा में। तैराकी प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था वो था पणजी में, गोवा के अंतर्गत पणजी में। और राजस्थान से जो भाग पदक जीते हैं तैराकों ने, वो जीते हैं कुल 63 पदक जीते हैं। कुल पदक जीते हैं अपने 63, और जिसमें भी 25 के स्वर्ण पदक है। राजस्थान का कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था राजस्थान का। और आयोजन हुआ था पणजी, गोवा में। और राजस्थान ने कुल इसमें 63 पदक जीते हैं, जिसमें 25 क्या है स्वर्ण पदक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, राज्य का पहला राज्य का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? सोलर प्लांट स्थापित किया गया राज्य का पहला। लिफ्ट प्लांट है, सोलर प्लांट तो है लेकिन कौन सा है? लिफ्ट प्लांट। सोलर लिफ्ट प्लांट कहाँ स्थापित किया है? बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़। ऑप्शन ए है बूंदी, ब है बारा, स है कोटा और द है झालावाड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बूंदी। राज्य का जो पहला सोलर लिफ्ट प्लांट है, ये सोलर प्लांट नहीं है, सोलर लिफ्ट प्लांट है। इसका स्थापना कहाँ हुई? जिसकी स्थापना हुई है बूंदी में। और स्थापना कहाँ हुई है? बूंदी में। बूंदी में भी किस जगह हुई है? बूंदी में मेज नदी पर स्थापना हुई है। किस नदी पर? मेज नदी पर। बूंदी पर मेज नदी पर क्या की गई? इसकी स्थापना की गई है। यह राजस्थान की ऐसी पहली परियोजना है जहां पर नदी से सोलर सिस्टम द्वारा किसानों को पानी मिलेगा और बिजली का उत्पादन भी होगा। क्या होगा इससे? राजस्थान की ये पहली ऐसी परियोजना है जो नदी पर एक स्थापित की गई है। और इससे क्या होगा? नदी से सोलर सिस्टम द्वारा एक तो बिजली का उत्पादन होगा और किसानों को पानी भी मिलेगा। तो स्थापना कहाँ हुई? बूंदी में, मेज नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न। उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा शुरू की गई योजना है नई किरण, का संबंध किससे है? वापस देखिए, राजस्थान का जो उच्च शिक्षा विभाग है उसने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है नई किरण। उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा में बालिकाओं को जोड़ना, शिक्षाओं के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा देना। ऑप्शन स, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना से। और पोषण स्तर में सुधार करना। तो राजस्थान की जो उच्च शिक्षा विभाग है उसकी एक नई योजना हुई है, नई उसने एक योजना का शुभारंभ किया जिसका नाम है नई किरण। उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है वो है नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करना। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है सही ऑप्शन क्या है इसका? नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना से। इसमें होता क्या है? इसमें क्या है, युवाओं को तंबाकू और अन्य प्रकार के जो नशे रहते हैं उनसे दूर रखने के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो युवा पढ़ाई करते हैं उनको, युवाओं को तंबाकू और अन्य प्रकार के जो नशे होते हैं उससे दूर रखने के लिए एक नई योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने जिसका नाम है नई किरण। तो इसका क्या हो गया? युवाओं को तंबाकू और अन्य प्रकार के जो नशे होते हैं, अन्य प्रकार के नशे, उनसे दूर रखने के लिए क्या की गई? योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका संबंध किससे है? उच्च शिक्षा विभाग का इस नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना से, ताकि युवाओं को नशा तंबाकू से दूर रखा जा सके। आठवां प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा की शुरुआत कब की गई है? 7 जुलाई 2024 को, 7 जून 2024 को, 7 अप्रैल 2024 को, या 7 मार्च 2024 को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 7 मार्च 2024 को। राजस्थान आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है 7 मार्च 2024 को। इसमें क्या है, प्रावधान क्या दे रखे हैं? एक तो जन आधार कार्ड में शामिल परिवार के सभी जो सदस्य हैं इससे संबंधित होंगे। कौन कौन होंगे इससे संबंधित? एक तो जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं
वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। और इसमें जो बीमा धन है यानी बीमा राशि, वो कितनी है? बीमा राशि है इसमें 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख तक। और इस योजना का जो संचालन है वो कौन कर रहा है? योजना का जो संचालन कर रहा है वो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग कर रहा है। कौन सा कर रहा है? राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग। संचालन कौन कर रहा है इसका? राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग जो है इसका संचालन कर रहा है। और इसमें जो बीमा राशि है वो है 5 से 10 लाख तक। पात्रता कौन है इसमें, कौन कौन है? एक तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो चल रही थी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो चल रही थी, उसमें जो पंजीकृत परिवार हैं वो एक तो इसमें जुड़ सकते हैं, वो पात्र हैं। प्लस दूसरे पांचों जो विद्युत कंपनियां हैं, पांचों विद्युत कंपनियों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, पांचों कंपनियों में जो कार्यरत विद्युत कर्मी है या विद्युत कर्मचारी है, वो सब इसमें क्या है? पात्र है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत हुई 7 मार्च 2024 को। जन आधार कार्ड में जो परिवार में जो शामिल है जन आधार कार्ड में, वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे। और बीमा राशि जो इसमें मिलेगी वो 5 लाख से 10 लाख तक मिलेगी। संचालन इस योजना का जो करता है राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग करता है, ठीक है। इसमें एक और पात्र कौन कौन हो सकते हैं? एक तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो पंजीकृत परिवार है वो एक तो इसमें पात्र है। उसके अलावा पांचों जो विद्युत कंपनियों के जो विद्युत कर्मी है वो भी इसमें क्या है? पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 10 जुलाई, 5 जुलाई या 1 जुलाई? प्रश्न एक बार वापस देखिए। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, 10 जुलाई को, 5 जुलाई को या 1 जुलाई को? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश की वर्तमान रैंकिंग क्या है? वापस देखिए, प्रश्न एक बार वापस देखिए। अटल भूजल योजना जो चल रही है उसके क्रियान्वयन में, जो ये योजना जो चल रही है उसके क्रियान्वयन में जो प्रदेश की है वर्तमान रैंकिंग क्या है? यानी भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि राजस्थान की रैंकिंग क्या है भारत के संदर्भ में। तो पहली ऑप्शन है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की भारत में जो रैंकिंग है वो है तीसरी। राजस्थान इस योजना को क्रियान्वयन में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, तीसरे पायदान पर। और ये योजना शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी, ये योजना शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन, 2019। शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2019, अटल बिहारी जी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है। और राजस्थान में ही है, 17 जिलों में इसको शुरू किया गया था। राजस्थान के 17 जिलों में इसको शुरू किया गया था। इसकी जो अवधि है, ये योजना जो चालू की गई 2019 में, इसकी जो अवधि थी वो है मार्च 2025 तक थी, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था सामुदायिक और सहभागिता से जो चिन्हित क्षेत्र हैं उसमें गिरते भूजल स्तर की रोकथाम करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था, जो गिरता भूजल स्तर है, गिरता भूजल स्तर है, उसकी क्या करना? रोकथाम करना। तो अटल भूजल योजना का जो शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। इसमें राजस्थान की जो रैंकिंग थी क्रियान्वयन के समय, वो थी तीसरी। यानी राजस्थान में बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया उसके हिसाब से राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर था। तो ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न व्याख्या सहित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल आरजे शिक्षा विजन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।